हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का। सैनिकों ने उस आतंकवाद की मट्टी को मात्र 3 घंटे में मट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मंत्री जी, इससे बड़े हादसे के बाद ही सरकार जागती है। 8 गुप्तचर पकड़े गए हैं, इससे पहले सरकार सो रही थी, इससे पहले गुप्तचरों के ऊपर क्यों कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, देखिए, विषय ये नहीं होता है। विषय कौन सा, कहाँ, आप नागरिक हैं हमारे देश के। आप अगर कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, अब हमें क्या पता है घर से कैसे निकला है, और उसने जाकर के कोई क्राइम कर दिया। क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो यह है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत, जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, ऐसे कई रेलवे और ब्रिज बन रहे हैं जो काफी समय से पेंडिंग है, काम पूरा नहीं हो पा रहा, चाहे वो मनाना गांव से संबंधित है, चाहे खंडरा गांव है, वहां भी मतलब 2023 में पूरा होना था, अभी तक नहीं हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, सारे काम गति से पूरे होंगे। हमने कहा है कि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। जितने भी काम ये रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार 1 वर्ष तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। 12 मार्च को हटा, लगा था 12 मार्च 2024, 12 मार्च 13 मार्च 2025 को वो हटा। 1 साल के बाद हटा, बीच बीच में, क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा की आचार संहिता लगी, और फिर हमारे यहाँ पर स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगी। लंबा समय हो गया, और अब हमारे पास गति से हम काम करेंगे। हमारी सरकार गति से काम कर रही है, जितने भी काम है सब गति से हों। हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का। सैनिकों ने उस आतंकवाद की मट्टी को मात्र 3 घंटे में मट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मंत्री जी, इससे बड़े हादसे के बाद ही सरकार जागती है। 8 गुप्तचर पकड़े गए हैं, इससे पहले सरकार सो रही थी, इससे पहले गुप्तचरों के ऊपर क्यों कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, देखिए, विषय ये नहीं होता है। विषय कौन सा, कहाँ, आप नागरिक हैं हमारे देश के। आप अगर कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, अब हमें क्या पता है घर से कैसे निकला है, और उसने जाकर के कोई क्राइम कर दिया। क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो यह है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत, जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, ऐसे कई रेलवे और ब्रिज बन रहे हैं जो काफी समय से पेंडिंग है, काम पूरा नहीं हो पा रहा, चाहे वो मनाना गांव से संबंधित है, चाहे खंडरा गांव है, वहां भी मतलब 2023 में पूरा होना था, अभी तक नहीं हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, सारे काम गति से पूरे होंगे। हमने कहा है कि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार
गुना गति से काम कर रही है। जितने भी काम ये रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार 1 वर्ष तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। 12 मार्च को लगा था, 12 मार्च 2024, 12 मार्च 13 मार्च 2025 को वो हटा। 1 साल के बाद हटा, बीच बीच में, क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा की आचार संहिता लगी, और फिर हमारे यहाँ पर स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगी। लंबा समय हो गया, और अब हमारे पास गति से हम काम करेंगे। हमारी सरकार गति से काम कर रही है, जितने भी काम है सब गति से हों।